अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रॉक टेन मूवी 7। हाँ जी, जो अब पोस्ट हो चुकी है मूवी रॉक टेन 7। कहानी शुरू होती है जेन शोमी नामी एक लड़की से जो अपने बॉयफ्रेंड रेड के साथ दोस्तों के साथ एप्लीफोर्ड पहाड़ में हाइकिंग के लिए आते हैं। इलाका बहुत घना परसरार और ख़तरनाक है, जिसके बारे में मकामी लोग पहले ही उन्हें खबरदार कर देते हैं, मगर नौजवान और उनकी बातों को मजाक समझकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक पुराना सुनसान सा जंगल देखते हैं, जहां हर तरफ अजीब आवाज़ें, खस्ता इमारतें और घप अंधेरा। कुछ भी देर बाद में उनका सामना एक जालों से होता है जो आमने सामने मौत की घाटी देते हैं। भारी लकड़ियां, बंदे और कांटेदार ट्रैप। उन्हें ट्रिम्स में एक दोस्त एटम फंस कर अपने तरह मारा जाता है, और लेकिन ग्रुप को लगता है कि ये हादसा जंगली जानवर या पहाड़ी लोगों की हरकतें हैं। फिर अचानक जंगल में कुछ नकाब होश, खामोश और डरावने लोग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लोग खुद को दी फाउंडेशन कहते हैं, एक खुफिया सदीक पुराना कबीला जो जंगल में उस बस आकर अपना अलग कानून, अपनी अदालत, अपना इंसाफ रखता है। वो जदीद दुनिया से बिल्कुल अलग और अपने असूलों में सख्त है। जिन्हें उनके दोस्तों को कबीला पकड़ लेता है। कबीला समझता है कि ये नौजवान इनके इलाकों को तबाह करने आए हैं, इसलिए वो उनका मुकदमा चलाते हैं। उनके मुताबिक कानून तोड़ने की सज़ा सिर्फ मौत है। उस दौरान मालूम होता है कि चैन का बॉय फ्रेंड डिस्प्रेशन खुद अपने इस कबीले के नज़रात से मुतासर होकर वहीं रहने का फैसला कर लेता है। जिन को कैद कर दिया जाता है और उसे अंधेरे ताक खाने में रखा जाता है। यहाँ वो कई खौफनाक मनाज़र देखती है, जिनमें वो लोग अपने शामिल ही जिन्हें सालों पहले कबीलों ने पकड़कर अंधा, गुंग और कैदी बनाकर रखा हुआ था, मगर जिन हिम्मत नहीं हारता। वो मौके पर कबीले के एक बूढ़े आदमी की मदद से भागा निकलती है, मगर कबीला उसके पीछे पड़ जाता है। वो जान बचाते भागती है, फंदे काटते जंगल में दौड़ती है और आखिरकार बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच जाती है। महीनों बाद कई एकदम आगे बढ़े, जिन अपने आप घर के साथ महफूज है, मगर अचानक दी फाउंडेशन के जिनको कैद कर दिया जाता है, इसके अंधेरे में तय खाने में रखा जाता है। यहाँ वो कई खौफनाक मंजर देखती है, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें सालों पहले कबीले ने पकड़कर अंधा, गूंगा और कैदी बना कर रखा है, मगर जीत हिम्मत नहीं हारती। वो मौके पर कबीले के एक बूढ़े आदमी की मदद से भाग निकलती है, मगर कबीला उसके पीछे पड़ जाता है। वो जान बचाती भागती, घने जंगल काटती, जंगल में दौड़ती और आखिरकार बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच जाती है। महीनों बाद कहानी एकदम आगे बढ़ती है। जिन अपने घर वालों के साथ महफूज है, मगर अचानक दी फाउंडेशन के लोग उसके घर तक पहुंच जाते हैं और वाज़े करते हैं कि कबीले से भाग जाना माफ़ी नहीं किया जा सकता। जिन इसे दौड़ती नहीं, वो खामोशी से उन्हें घर के अंदर आने देती है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो कबीले के सरबराह को मार देती है और घर में मौजूद तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगा देती है। आखिर में जिन एक आवी में बैठकर घर से दूर जाती है और उसे लम्हे फिल्म ख़त्म हो जाती है, मगर उस फीलिंग के साथ कि शायद ख़तरनाक अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। शहर के दरमियान मौजूद पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजे पर शाम का सुनहरी साया फैल रहा था। जब ईमान आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई अंदर दाखिल हुई, उसके हाथ में चंद किताबें थी, मगर दिल में एक नाम उसे उदासी थी। वो हमेशा लाइब्रेरी आती थी ताकि लफ्ज़ों में अपनी दुनिया ढूंढ सके, मगर आज उसके दिल में अजीब सा खुलासा था, जैसे कुछ कमी हो, जैसे कोई आवाज़ उसे पुकार रही हो। इसी लम्हे रिहान पहली बार उसकी लाइब्रेरी में आया, जैसे वो भी अंदर के शोर से भागकर लफ्ज़ों के सहारे सुकून तलाश करने चला आया। उसने दरवाज़ा खोला तो हल्की सी हवा लहरी बनी और ईमान के हाथ से एक किताब नीचे गिर गई। दोनों जैसे एक ही लम्हे में झके, एक ही ज़वाये में, एक ही रफ्तार से एक ही दूसरे के आँखों से टकरा गए। वो एक सेकंड नहीं था, वो एक धड़कन थी जो दोनों के सीनों में एक साथ भी बजी। ईमान ने किताब पकड़ी, मगर हाथ हल्का सा कांप गया और रिहान ने नरम लहजे में कहा, अगर आप चाहें तो मैं थाम लूँ। किताबें भारी तो नहीं है, लेकिन हाथ थक जाए। और ईमान ने पहली बार किसी अजनबी के साथ बात करके मुस्कुराई, और वो मुस्कुराहट बहुत छोटी थी, मगर दिल के दरवाजे खोलने के लिए काफ़ी थी।
दोनों लाइब्रेरी की एक ही मेज़ पर बैठ गए, मगर ये हादसा नहीं था जैसे कोई खामोशी तकदीर ने उन्हें एक जगह खींच लाई हो। ईमान हमेशा खामोशी में पढ़ती थी, मगर आज वो कभी कभी सफ़ा बदलते हुए रिहान की तरफ देख लेती और रिहान कभी कभार लफ्ज़ों के पीछे छुपी उसकी फ़िक्र में खो जाता, जैसे दोनों के दरमियान में कोई ऐसा रिश्ता बन रहा था जिसका नाम भी किसी ने रखा नहीं। शाम गहरी होती गई, लेबॉर्ट्री खाली होने लगी, मगर इन दोनों का दिल पहली बार भरने लगा। जब बाहर बारिश होने लगी तो रिहान ने अपनी छतरी खोली और धीरे धीरे से ईमान की तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर एक ही छतरी के नीचे चले तो शायद मौसम अच्छा लगने लगे। ईमान चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी रोशनी सी फैली और उसने जवाब दिया, अगर दो दिल एक ही समेत में चले तो ज़िंदगी अच्छी लगती है। ये उसकी कहानी की पहली सच्ची लाइन थी जो दोनों ने के दरमियान हमेशा के लिए लिखी दी गई थी। बारिश रुकी गई, मगर दोनों की मुलाकातें नहीं रुकी। हर एक दिन वो लेबॉर्ट्री में आई और दोस्तों को देखते, मगर वो दिल में एक चैन सी खुशी होती, जैसे आज का दिन उनके लिए कोई नया एहसास कर लेकर आया हो। ईमान की आंखों में वो खामोशियाँ कहानियाँ थी जिन्हें वो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया था, और रिहान के दिल में वो दर्द था जो कभी किसी ने नहीं समझाया था, मगर दोनों ने एक दूसरे में वो चीज़ें तलाश कर ली जिसकी कोशिश में वो बरसों भटकते रहते थे। कभी किताबों पर बहस, कभी कहानियों के किरदार, कभी मुस्तकबिल के जवाब। उनके दरमियान हर बात एक धड़कन की जन्म देती थी। वक्त इतना खामोश से गुजरा रहा था कि दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि कब दोनों अजनबी एक दूसरे की ज़रूरत बन गए। एक दिन ईमान ने पहली बार अपने दिल के दरवाजे का भारी पर्दा हटाकर कहा, रिहान, कभी कभी लगता है कि मैं दुनिया में बहुत अकेली हूँ, जैसे मेरे अंदर कोई आवाज़ है जो सुनाई नहीं देती। रिहान ने बगैर एक लम्हे से सोचे उसका हाथ थाम लिया और बोला, अगर तुम अपने अंदर के आवाज़ मुझे सुनना चाहते हो तो मैं वो पहला इंसान होगा जिसे आखिर तक सुनेगा। तुम कभी अकेली नहीं हो जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, तुम्हारी खामोशी भी बोलती रहेगी। ये वो जुमला था जिसने ईमान की कई सालों से खामोशी पड़ी रूह को जगा दिया। उसके आंखों में नमी आ गई, मगर पहला कतरा मोहब्बत का था, दुख नहीं। कुछ दिनों बाद रिहान ने लाइब्रेरी में जल्दी पहुंच गया। हाथ में एक पुरानी किताब थी, वो किताब जिसके गुजरने से उन दोनों की कहानी शुरू हुई थी। ईमान ने उसकी किताब उसकी तरफ पढ़कर और धीरे से कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो लम्हा है जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे। और अगर तुम ये ईमान ने किताब पकड़ी तो मगर उसके हाथ कांप रहे थे। वो चंद सेकंड खामोश रही, जैसे दिल ने अंदर से कुछ कह रहा हो, और फिर उसने वही एक लाइन बोली जिसने उसे उसे कहानी को हमेशा के लिए मुकम्मल कर दिया। हमारी कहानी एक गुजरने वाली किताब से शुरू हुई थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये एक गिरने वाले आंसू पर ख़त्म हो, खामोशी के आंसू पर। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हर लाइन, हर लम्हे पर, हर ज़िंदगी में। यूं ही दोनों इस लाइब्रेरी के एक लम्हे से बंधे, मगर उनकी मोहब्बत किसी किताब की तरह बंद नहीं हुई। वो बढ़ते रहे, खिलती रही और ज़िंदगी के हर सफ़े एक नए रोशनी लिखते रहे। और इसी के हिसाब से अगर आप चाहें तो, अगर आपने कभी किसी से मोहब्बत की है तो आप उस मोहब्बत को तोड़ते कर निभाएं, ठीक है। और अगर नहीं निभा सकते तो फौरी जवाब दे दें। और क्यों दे दें? मसला ये है कि मसला वो नहीं कि वो आपके साथ मोहब्बत करे, मसला ये है कि आप उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करो, हर एक जो वो चीज़ चाहती ज़िंदगी में। पहले तो बात यह है कि आप मोहब्बत करो नहीं, अगर आप कर भी लेते हो तो फिर उसकी हर ख्वाहिश भी पूरी करो। मोहब्बत उस हद तक करो कि जहाँ तक आप लोगों की औकात हो, उस हद तक मोहब्बत करो। अपनी उस हद से ज़्यादा ना बढ़ो जिससे उसको भी तकलीफ़ हो और आप लोगों को भी तकलीफ़ हो। मोहब्बत एक वो ऐसी चीज़ होती है जो मोहब्बत इंसान को कब्र तक लेके जाने वाली चीज़ है। ये एक दो दिन का काम नहीं है, ज़िंदगी गुजारना पूरा कब्र तक ले जाने का वाक़या है, ठीक है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी को चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो उसको आखिर तक लेके जाओ। इसलिए लेके जाओ, पहले तो आप किसी से मोहब्बत न करें। अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो फिर दिल से करें मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत करें कि दुनिया याद करे, ताकि आप चले भी जाएं तो गुज़रे वक्तों में
آپ کو یاد کیا جائے کہ واقعی یار کوئی انسان کا بچہ تھا جس نے کسی سے محبت کی تھی، جیسے لیلا، مجنو، یہ وہ، اب انہوں نے محبت کی تھی، اب ان کے نام بھی تو ہے نا پیرے، اب انہوں نے محبت کی ہے، ان کے نام بھی ہیں، اگر آپ محبت کرو گے تو آپ کا بھی نام ہو جائے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کا نام لازمی ہو، آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہو، کسی سے پیار کرتے ہو تو اس کو دکھا دو کہ میں نے یہ محبت کر کے دکھائی ہے، میری محبت یہ ہے، ایسے ہے میری محبت۔